हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर मूल कॉन्सेप्ट के अंदर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में सबसे जो पहला मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, इसका नाम है मोलर मास। तो फिर मैं वही बात कहूंगा, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, जरा इसको एकदम ध्यान से समझना। ये होता है मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम। किसमें? ग्राम में। इज कॉल्ड मोलर मास। इसी को बोलते हैं हम लोग मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ, और आप सबको पता है कि 1 मोल में कितना होते हैं पार्टिकल्स? 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम is called molar mass। is called molar mass। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलर मास बोलते हैं। एक मोल का जो मास होता है, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स? एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए इधर ध्यान से, ये जो मोलर मास होता है, मोलर मास, ये जो मोलर मास, इसका नाम 2 तरीके से होता है। इसका नेम 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ग्राम एटॉमिक मास, और ये होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास का नेम 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक ग्राम एटॉमिक मास और एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, ये होता है फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के केस में मोलर मास का जो नेम होता है वो ग्राम एटॉमिक मास होता है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये होता है फॉर कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए? कंपाउंड्स के लिए। ग्राम एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स के लिए, लेकिन है दोनों आपका मोलर मास। ठीक है, तो यहां पे मैं सबसे पहले इसको आप इतना नोट कर लो, तो मैं एक एक करके मैं पढ़ाता हूं। ग्राम एटॉमिक मास, सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास, तो ये आपका मोलर मास ही है, और इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। शॉर्ट में लिखते हैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास। अब एक बात जरा यहां पर देखिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक कंटेनर हो गया, ये आपका क्या हो गया? कंटेनर हो गया। ठीक है, इस कंटेनर में 1 मोल हमने सोडियम भर दिया, 1 मोल सोडियम, और कहा यह गया कि इस 1 मोल सोडियम का आप मास बताइए ग्राम में, कि कितना मास आएगा ग्राम में। तो 1 मोल का जो ग्राम में मास होता है उसी को तो बोलते हैं हम लोग मोलर मास। और यही मोलर मास आपको बताना है
ठीक है, पहले बताओ कि इस एक मोल के अंदर 6.022 10 के पावर 23 एटम्स भरे होंगे, क्योंकि एलिमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। यहाँ पर खुद लिखा है कि मास ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। और एलिमेंट के केस में पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? एटम्स। एलिमेंट के केस में पार्टिकल्स हो जाते हैं एटम्स। तो 1 मोल सोडियम मतलब 1 मोल एलिमेंट भरा हुआ है, तो 1 मोल का मतलब 6.022 10 के पावर 23 एटम्स। इस इतने पार्टिकल्स का मास बताना है ग्राम में, और इसी को बोलते हैं मोलर मास। तो कैसे निकलेगा? तो सुनो ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि मैं आपको 20 टेनिस बॉल दे दूं, अब 20 टेनिस बॉल मास में इक्वल है, देखने में इक्वल है, और एक का मास बता दूं, तो 20 का मास आप नहीं बता सकते हो उस एक के मास में मल्टीप्लाई करके। तो उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं कि 6.022 10 के पावर 23 संख्या में एटम्स है, तो अगर एक एटम का मास मैं आपको बता दूं तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, सोडियम का एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 23 AMU। क्योंकि आप जानते हैं कि एक एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एक एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास कैसे लिखा जाता है? तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट में AMU लगा दो। तो मास ऑफ 1 एटम 23 AMU। और हम लोग को कितना एटम का मास निकालना है? 1 मोल का। तो हम लोग को निकालना है मास ऑफ 6.022 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, इतने का निकालना है। तो इस 23 में हम गुना कर देंगे 6.022 10 के पावर 23 से, और इधर हो गया आपका AMU। कोई दिक्कत? एक एटम के मास में इतना संख्या को गुना कर देंगे तो इतना का मास निकल जाएगा। तो जरा बताओ क्या हो जाएगा? सुनो ध्यान से, 23 6.022 10 के पावर 23 और 1 AMU। आप सबको पता है कि 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। एक AMU इतना ग्राम होता है, ठीक है। तो इस AMU की जगह पर हमने लिख दिया कि 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। अब एक बात सुनो, ध्यान से देखो, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स पता है कितना? 1 के आसपास में आंसर आता है, अप्रॉक्स 1। एवोगाड्रो नंबर और उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 1 के आसपास में आंसर आता है, और कितना आ जाएगा? 23, और लास्ट में क्या है? ग्राम। तो बताइए मास ऑफ 6.022 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम कितना आ गया? 23 ग्राम। अब यहां से क्या सीखने को मिला? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मास ऑफ 6.022 10 के पावर 23 एटम्स है, यही क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम का मोलर मास कितना आ गया? 23 ग्राम। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, और इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो। चलो आगे देखो ध्यान से। अभी मैंने ये लिखा कि मोलर मास ऑफ सोडियम कितना आंसर आया? 23 ग्राम। और इसी मोलर मास का एलिमेंट के केस में, क्योंकि सोडियम एलिमेंट है, तो आप ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हो। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? सुनना, जनरल फॉर्म मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर निकालना है ग्राम एटॉमिक मास, तो 23 जो होता है सोडियम का एटॉमिक वेट होता है। तो आप क्या करो कि किसी भी एलिमेंट का लिखना है तो उसका एटॉमिक वेट याद करो, और उसमें क्या लगा दो? ग्राम लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो? ग्राम लगा दो। यही हो गया आपका फॉर्मूला।
देखो 23 जो नंबर है सोडियम के एटॉमिक वेट है ना, तो किसी भी एलिमेंट का मोलर मास अगर लिखना है तो आप उसके एटॉमिक वेट में क्या लगा दो, ग्राम, क्योंकि यहां से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप इसको सही से नोट कर लें। चलो आगे देखो, ध्यान से देखो, कुछ एग्जांपल मैं करा देता हूं, सुनो। इधर हो गया आपका एलिमेंट और इधर हो गया एटॉमिक मास, और इधर हो गया उस एलिमेंट का मोलर मास। मोलर मास बोलो चाहे ग्राम एटॉमिक मास बोलो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं आपको दे दूं जैसे कि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर और एक पोटेशियम, ये सब एलिमेंट है, बताइए इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। देखो इधर एटॉमिक मास कितना, 16। एटॉमिक वेट, या एटॉमिक वेट आपको याद करना होगा, 16 एटॉमिक वेट, और इसी में लगा दो AMU, तो क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास। और इसी 16 में अगर हम ग्राम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मोलर मास। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 24, AMU लगा दो, एटॉमिक मास बन जाएगा, और इसी 24 में ग्राम लगा देंगे तो मोलर मास बन जाएगा। एल्युमिनियम का कितना होता है, 27 AMU, और इसमें 27 में क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। सल्फर का 32 AMU, और यहां पे क्या कर दो, 32 ग्राम लगा दो। पोटेशियम 39 AMU, और यहां पर 39 ग्राम लगा दो। तो अगर एटॉमिक वेट याद कर चुके हैं तो उस वेट में अगर AMU लगा दोगे तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा, और एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है। और अगर एटॉमिक वेट में तुम ग्राम लगा दोगे तो वो मोलर मास हो जाएगा, और मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। चलो अब आगे देखते हैं ध्यान से। एक बात मैं आपको नोट में बता दूं, नोट में देखना ध्यान से। इधर हो गया आपका एलिमेंट, अबे यार क्या हो गया तुमको यार, इधर हो गया आपका एलिमेंट, इधर हो गया आपका कंपाउंड्स, और इधर हो गया आपका रेडिकल्स। रेडिकल्स इस पे चार्ज अगर होता है, जैसे SO4 2 NH4 +1, जिस पे चार्ज होता है वो रेडिकल्स होते हैं। कंपाउंड जैसे आपका H2O हो गया, C6H12O6 हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, कंपाउंड्स। और बाकी एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये सब क्या हो जाते हैं, आपके एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ऊपर यहां पर हम लिख रहे हैं पार्टिकल्स। क्या लिख रहे हैं, पार्टिकल्स, और इधर लिख रहे हैं हम इसका फॉर्मूला वेट, और इधर लिख रहे हैं मोल नेम, मोल का नेम। ठीक है, अब इधर ध्यान से एकदम बात को समझना। अगर एलिमेंट आएगा तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एटम्स, और फॉर्मूला वेट होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला वेट अगर पूछेगा तो एटॉमिक वेट, और मोल का नाम हो जाएगा ग्राम एटम। अगर कहीं ग्राम एटम लिखा है समझ जाना वो मोल है, एलिमेंट के लिए है। ठीक है, तो ग्राम एटम मोल ही होता है, मोल का नेम है एलिमेंट के लिए। कंपाउंड गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, और इसमें फॉर्मूला वेट जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। और इसमें जो मोल का नेम होता है वो होता है ग्राम मॉलिक्यूल। क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल। रेडिकल के केस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस,
और इसमें जो फॉर्मूला वेट होता है आयोनिक वेट, और इसका मूल का नाम होता है ग्राम आयन, ग्राम आयन। तो इसको जानना काफी जरूरी है कि एलिमेंट में पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, एलिमेंट के लिए मूल का नेम ग्राम एटम होता है। बाकी और सब जरा देख लो ध्यान से, इसको दिमाग में रखना, काफी आगे यूज होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगला टॉपिक की तरफ। मैंने आपको एलिमेंट के लिए पढ़ाया कि ग्राम एटॉमिक मास होता है उसका मोलर मास का नेम, मोलर मास का नेम एलिमेंट के लिए क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये क्या है, ये आपका मोलर मास ही है, ये आपका मोलर मास ही है। लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल कब होता है, कंपाउंड के लिए। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर कंपाउंड्स के लिए, लेकिन मोलर मास ही है। डेफिनेशन क्या बन जाएगा इसमें, मास ऑफ 1 मोल एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। शॉर्ट में लिख दिए हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये मोलर मास ही होता है, लेकिन ये मोलर मास होता है 1 मोल के लिए। तो मोलर मास का डेफिनेशन ही होता है 1 मोल के लिए, इसमें कहने की जरूरत क्या है, मोलर मास तो 1 मोल के लिए होता ही है और ये मोलर मास ही है, बस इसका नाम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड केस में इस्तेमाल होता है। अब इस पे सर क्वेश्चन कैसे क्या बताना चाह रहे हैं इसमें मेन, तो मेन यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जरा देखिएगा इधर ध्यान से। इधर 1 मोल अमोनिया दे दिया, क्या दे दिया, 1 मोल अमोनिया, और कहा कि इसको अब बताइए कि इस 1 मोल अमोनिया का मास ग्राम में कितना होगा। तो आप जानते ही हैं कि 1 मोल का जो मास होता है वो होता ही है मोलर मास, यही आपको निकालना है। और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट बगल में निकाल के रेडी रख लिया जाए। मॉलिक्यूलर वेट, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जी बताओ, 17। नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 3, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 17। अब बताओ, आप सबको पता है कि इस 1 मोल NH3 जो भरा हुआ है इसमें पार्टिकल्स कितना है, 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये कंपाउंड है और कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 अगर मैं लिख दूं, NH3 का 1 मॉलिक्यूल का मास, तो फिर उतना मॉलिक्यूल का मास हम गुना कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 17। मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल चुके हो, और इसमें U लगा दो, U लगाओ चाहे AMU लगा दो, बात क्या है, सेम, क्योंकि AMU और U ये एक पार्टिकल का मास होता है, ठीक है, मतलब AMU और U जो लगता है एक पार्टिकल के मास में लगता है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कितना, 17U, और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो NH3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो गया, 17U। लेकिन हम लोग को निकालना है मास ऑफ 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है, तो हम इस 17 में 6.022 10 के पावर 23 से गुना कर देंगे और ये आपका U हो गया। लेकिन आंसर हमको निकालना है ग्राम में। तो चलिए अगले स्लाइड में मैं निकालता हूं, इसको पहले नोट कीजिए, देखिए ध्यान से। देखो, तो ये जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ NH3
जिसको हम NH3 कंपाउंड है तो इसको हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं, इक्वल टू, देखो लेकिन मतलब फिर से ये जो मास ऑफ इतने पार्टिकल्स है ये मोलर मास है, ये 1 मोल का मास है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर मोलर मास लिख दिया हूँ। तो कितना था 17 इंटू 6.022 10 के पावर 23 और U की जगह पर लिख दो 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। U और AMU बराबर होता है और एक AMU में कितना वैल्यू होता है 1.67 10 के पावर -24 ग्राम, और इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अप्रोक्स 1 आएगा। तो बता दीजिए कितना आंसर आ गया, 17 ग्राम आंसर आ गया। तो किसी भी कंपाउंड का मोलर मास अगर निकालना है तो 17 जो था NH3 का मोलिकुलर वेट था उसमें ग्राम लगा दो। तो इसका जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, दुनिया के सब कंपाउंड के लिए अगर मोलर मास निकालना है तो बस तुम उसका मोलिकुलर वेट निकाल दो, मोलिकुलर वेट, और उसमें क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। क्या लगा दो, ग्राम, ठीक है, ग्राम लगा दीजिए, कोई दिक्कत। और एक बात यहां पर और लिख लिया जाए, यूनिट, एक बार यूनिट ऑफ मोलर मास, मोलर मास का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मोल। कभी भी चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, अगर मोलर मास निकालना है तो लास्ट में ग्राम पर मोल लगा सकते हो। पर मोल का मतलब होता है 1 मोल का मास, तो ग्राम पर मोल लगता है। सिर्फ ग्राम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं ग्राम पर मोल भी लगता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मान लेते हैं यहां पे हम लिख दिए कंपाउंड्स, इधर लिख दिए कंपाउंड का अपना मॉलिक्यूलर मास होता है और इधर हो गया उसका अपना मोलर मास, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया और ये मोलर मास। चलो यहां पे सबसे पहले कंपाउंड लिख दिए CO2, दूसरा हम लिख दिए NH3, तीसरा यहां पर लिख दिए ग्लूकोज C6H12O6, चौथा चलो O2 लिख दिए और पांचवा N2 लिख दिए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आता है, मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आता है O2 और N2, इसीलिए हम कंपाउंड के लिस्ट में लिख दिए हैं इसको। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 44, और लास्ट में क्या लगा दो AMU, नहीं तो 44U लगा दो। क्या लगा दो 44U। तो मॉलिक्यूलर वेट में U लगा दो और इसी मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम लगा दो, आ गया मोलर मास CO2 का। NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 17U और इधर 17 ग्राम। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकालना कितना आएगा 180U और ये कितना हो जाएगा 180 ग्राम। O2 16 दूनी 32U और ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम। नाइट्रोजन 28U या AMU भी लगा सकते हो और ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम। तो आपको कंपाउंड देके मोलर मास पूछ सकता है, कुछ नहीं करना है, उसके मॉलिक्यूलर वेट को निकालना है और ग्राम लगा देना है। तो देखो मोलर मास दो टाइप का था, एक ग्राम एटॉमिक मास और एक ग्राम मोलर मास। दोनों मोलर मास है, बस नेम बदल गया था, एक एलिमेंट के लिए और एक कंपाउंड के लिए, लेकिन है दोनों आपका मोलर मास। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। हाँ जी, आगे देखते हैं ध्यान से। देखो जी, अब आपके सामने लिखा है मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अब मोल मास के टर्म में क्या बात करता है वो जरा देख लिया जाए। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस अगर आ जाए उसका 1 मोल कितना होता है 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल्स।
और इतना पार्टिकल्स का जो मास होता है वो क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, यही मेन आपको याद रखना है, यही जो है मेन चीज है, इसको आपको याद रखना है, यही मेन चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे हमने कह दिया कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, अगर एलिमेंट आ गया 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट तो क्या लिखोगे 6.022 10 के पावर 23, और एलिमेंट में पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एटम्स। और एलिमेंट केस में अगर मोलर मास निकालना है तो एटॉमिक वेट में क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, एटॉमिक वेट में ग्राम लगा दो। जैसे इस पे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, देखो इधर एग्जांपल, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट क्या लिखोगे 6.022 10 के पावर 23 एटम्स, और इतना एटम्स का जो मास होता है वो मोलर मास। और बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 24 ग्राम। तो मैग्नीशियम के 1 मोल कितना होता है, 24 ग्राम होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लिख दें 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल लिखना हो तो क्या लिखोगे 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और इसका जो मास होता है वो क्या होता है, मोलर मास। इतना मॉलिक्यूल्स का मास क्या होता है, मोलर मास। और कंपाउंड केस में अगर मोलर मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट में क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम लगा दो। सर इस पे एक एग्जांपल लिख दीजिए प्लीज, एग्जांपल देखो जी, सुंदर सा एग्जांपल लिख देता हूं। 1 मोल ऑफ CO2 कंपाउंड है, वो 1 मोल CO2 कंपाउंड है, तो 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, और बताओ CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 44, और क्या लगा दो, ग्राम। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा 1 मोल का रिलेशन। तो देखो मोल आपको नंबर ही बता दिया, 1 मोल में इतना नंबर होता है और इस नंबर का इतना मास होता है। तो मोल नंबर ही बताता है, मास ही बताता है, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम भी बताता है। तो पहले आप इसको इतना नोट कर लो। इधर देखो ध्यान से, एक बात और मैं नोट में मैं लिखवा दूं, नोट में देखो जी, ये नोट काफी प्यारा नोट है। देखो अगर कहीं लिख दे ऑक्सीजन गैस, कहीं लिख दे नाइट्रोजन गैस, कहीं लिख दे हाइड्रोजन गैस, तो पता है अगर ऑक्सीजन गैस बोले, नाइट्रोजन गैस बोले, हाइड्रोजन गैस बोले तो बहुत सारे बच्चे O ले लेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मतलब N और हाइड्रोजन का मतलब H। आपको ये नहीं लेना है, आपको ये नहीं लेना है। कहीं ऑक्सीजन गैस बोला, नाइट्रोजन गैस बोला, हाइड्रोजन गैस बोला, तो इस तरीके से नहीं लेना है। आपको कैसे लेना है, तो नेचुरल स्टेट फॉर्म लेना है, नेचुरल स्टेट। कैसे लेना है, नेचुरल स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का नेचुरल स्टेट क्या होता है, O2 फॉर्म लेना है। ये आपको नहीं लेना है, ये हरगिज आपको नहीं लेना है। नाइट्रोजन गैस का नेचुरल फॉर्म क्या होता है, N2, तो आपको N2 लेना है। और अगर बोल दे हाइड्रोजन गैस तो आपको क्या ले लेना है, H2 ले लेना है। क्या ले लेना है, H2। तो ये बात दिमाग में रखना है, यही आपको लेके चलना है। और ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं।
तो जरा देखना, यहां पर एक बात हम लिखने जा रहे हैं। अगर कहीं दे दिया 1 मोल ऑफ, सिर्फ ऐसे O लिख दिया O, तो क्या लिखोगे बताओ? 6.022 10 के पावर 23 एटम्स, क्योंकि ये आपका एलिमेंट है और इसका एटॉमिक वेट 16 और इसमें ग्राम लगा दो, मोलर मास हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया 1 मोल ऑफ O2 तो 6.022 10 के पावर 23, अब ये एटम नहीं, ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स। और बताओ इतना का जो मास होता है, इतना संख्या का मास, मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना हो गया? 16 दूनी 32, 32 में क्या लगा दो? ग्राम लगा दो। लेकिन अगर ऐसे बोल दे कहीं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो क्या करना है? 6.022 10 के पावर 23, और जब ऑक्सीजन गैस बोलेगा तो क्या लेके चलना है? O2, क्योंकि जब ऑक्सीजन गैस बोलेगा तो नेचुरल स्टेट लेके चलना है, नेचुरल स्टेट। और नेचुरल स्टेट क्या होता है? ऑक्सीजन का O2 लेके चलना है, तो O2 आपका मॉलिक्यूल्स है। और ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। तो जब यहां पर ऑक्सीजन गैस बोला तो तुम कौन सा स्टेट ले लिए? नेचुरल स्टेट। तो यही बात आपको दिमाग में लेकर चलना है, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बता दिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लो ध्यान से। कौन सा बात है? देखो देखो ध्यान से यहां पर। आप पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है। सबसे बेसिक फार्मूला इसका होता है गिवन पार्टिकल्स, और नीचे क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। गिवन पार्टिकल्स और नीचे क्या होता है? एवोगाड्रोज नंबर। और गिवन पार्टिकल्स को हम n बोलते हैं और एवोगाड्रो नंबर को Na बोलते हैं। गिवन पार्टिकल अगर दिया रहेगा तो n। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये कहां पढ़ाया हूं? इन लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर 1 में जाके देखो, डिटेल में पढ़ाया हूं पार्टिकल्स वाला। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में डिटेल पढ़ा चुका हूं। लेकिन हम लोगों को एक फॉर्मूला लिखना है n, फॉर्मूला हम लोग को लिखना है n जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स मास के टर्म में। किसके टर्म में? तो जहां गिवन पार्टिकल्स है वहां पे क्या कर दो? गिवन मास कर दो। गिवन मास, जहां पे गिवन पार्टिकल्स है वो गिवन मास हो जाएगा। और एवोगाड्रो नंबर का जो मास होता है वो 1 मोल होता है, एवोगाड्रो नंबर 1 मोल होता है, और एवोगाड्रो नंबर का जो मास होता है वो होता है मोलर मास। मैं पढ़ा चुका हूं, अभी पढ़ाया हूं कि एवोगाड्रो नंबर 1 मोल होता है और उसका मास मोलर मास होता है। और गिवन मास जो होता है उसका सिंबल W, और मोलर मास का सिंबल लेकर चलना है M। ठीक है, तो ये किस केस में फॉर्मूला लगता है? ये होता है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। और ऊपर वाला क्या है? मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो पार्टिकल्स वगैरह देगा, नंबर देगा तो ऊपर वाला से मोल निकाला जाएगा, और अगर मास देगा तो नीचे वाले से मोल हम लोग निकालेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला आपको, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, इधर देखो, इसको भी याद रखना है। सॉरी, इसको भी याद रखना है। अब चलो मैं इस पे बेहतरीन क्वेश्चन कुछ मैं करा देता हूं। देखो इधर क्वेश्चन ये बोला कि कैलकुलेट
कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, देख लो। 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तीसरा 3 × 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। और चौथा 2 × 10 के पावर 21 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, इसमें मोल्स निकालना है। इस क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ में। देखो इधर सॉल्यूशन, देखो ये पहला क्वेश्चन में कितना दिया है, 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मास दिया है। अब मोल पूछ रहा है, तो मास दिया हो अब मोल पूछे तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो N = W/m। W कितना, 2.4। और बताइए मोलर मास, मैग्नीशियम के एटॉमिक वेट 24, उसमें ग्राम लगा दो तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मोल। सेकेंड बता, इसमें भी मास दिया है 9.8 ग्राम मास दिया है, मोल निकालना है W/m। मास दिया है तो W/m, तो 9.8। और H2SO4 का जो मोलर मास होता है, इसका जो मोलर मास होता है वो 98 होता है। तो 98 ग्राम भी होगा तो ऊपर भी ग्राम, तो ग्राम ग्राम कट ही जाएगा ना, तो ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी कितना मोल, 0.1 मोल हो जाएगा। तीसरा बताओ, ये पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि कंपाउंड में पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मोल निकालना है। तो ऊपर वाले से निकलेगा इसमें N/Na। N कितना दिया, 3 × 10 के पावर 24। और Na का वैल्यू क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, ये होता है 6.022 10 के पावर 23। ये 3 दूनी 6 और ये 23 से ही कट जाएगा, तो ऊपर कितना जीरो बचेगा, 1। ऊपर 1 जीरो बचेगा, 23 उड़ा देगा तो 1 बचेगा, 3 नीचे 2, तो कितना हो जाएगा, 5 मोल्स। अब देखो ये जो 6.022 होता है ना, 6.022, इसको राउंड फिगर में हम 6 × 10 के पावर 23 लिख सकते हैं। कहीं कटाना हो, कैलकुलेशन हो, तो हम इतना, ये पॉइंट के बाद है, इसको हम हटा सकते हैं, सिर्फ 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको इतना लिख सकते हैं और उसको कटा दो कैलकुलेशन पर्पज से। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अब देखो चौथा, देखो चौथा क्वेश्चन, इसमें भी मोल पूछ रहा है, एटम्स दिया हुआ है, क्योंकि बगल में एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर पार्टिकल, एटम्स। मोल पूछ रहा है, पहला वाला फॉर्मूला से बनेगा N/Na। N का वैल्यू 2 × 10 के पावर 21, 6 × 10 के पावर 23। राउंड फिगर में हम लिखे हैं 6.022 जगह पर 6 लिखे हैं, वो कट जाएगा 1/3। और ये 21 जीरो ऊपर है और नीचे 23, तो कितना हो जाएगा, नीचे 100, मतलब 1/300, इतना मोल हो जाएगा। आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 1/3 और 1/100, 21 से 21 कटा दो, इसमें 2 जीरो बच जाएगा और ये 3 मरतबा इतना मोल हो गया। इसको पॉइंट में भी आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नोट कर लो सही से। चलो आगे देखते हैं, बात करते हैं हम लोग ध्यान से। अगला टॉपिक देखो क्या है जी, बताइए। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होता है, ये होता है ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस।
ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है, सुनना, वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम है, देखना ध्यान से, मोलर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस at given temperature and pressure। एक मोल गैसियस सब्सटेंस के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसको बोलते हैं हम लोग मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बताओ कि टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये एक मोल गैस को अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसका मोलर वॉल्यूम भी बदल जाएगा। तो अभी आपको फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ 2 खास टेम्परेचर पर आपको बात करना है, मोलर वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं केस नंबर 1, मोलर वॉल्यूम एट STP और NTP। एक तो इस पे बात करना है, और एक केस नंबर 2, मोलर वॉल्यूम एट NTP, सॉरी NTP नहीं, सॉरी एट RTP। किस पे, RTP पर। STP पर टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 1 atm, और 0 डिग्री को हम लोग 273 केल्विन बोल सकते हैं अगर केल्विन में बदलें तो। इस पे टेम्परेचर कितना होता है RTP पर 25 डिग्री सेल्सियस, और ये 298 केल्विन हो जाएगा केल्विन टेम्परेचर में। अब प्रेशर कितना, 1 atm। देखो डिग्री सेल्सियस से कभी भी केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ दो, तो इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है। टेम्परेचर बदलेगा तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम भी बदल जाएगा। इस केस में होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, और इसमें होता है 24.45 लीटर। अभी तो आपको इसको याद रखना है, लेकिन जब तुम 5वां चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 5, तो वहां पे एक इक्वेशन पढ़ना है, PV = nRT। इसी इक्वेशन से ये सब डिराइव होता है। तो अभी आपको इस 2 केस का मोलर वॉल्यूम याद रखना है। मोलर वॉल्यूम एट STP कितना, 22.4 लीटर, अब मोलर वॉल्यूम एट RTP 24.45 लीटर होता है, ठीक है। तो ये 2 आपका स्पेशल केस है, आपको इसको याद रखना है। देखो जी, STP का फुल फॉर्म बता देते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और RTP का रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये होता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर, और 1 मोल गैस का वॉल्यूम RTP पर कितना होता है, 24.45 लीटर। और मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास आपका होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग ध्यान से। देखो, अगर कहीं बोल दिया 1 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP, तो एकदम स्टार्टिंग से लिखो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि CO2 कंपाउंड होता है। तो ये हो गया आपका मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। देखो मोल नंबर बता दिए, 1 मोल बोलने पे उतना पार्टिकल्स,
और इतना पार्टिकल्स का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। तो CO2 का कितना होता है 44 ग्राम। तो ये हो गया आपका मोल इन टर्म्स ऑफ मास। और सुनना ध्यान से, STP पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। और ये हो गया आपका मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से देख लो कि मोल, 1 मोल बोलने पर तीनों चीज मिल गया, मास से मिल गया, नंबर भी मिल गया और वॉल्यूम भी मिल गया। ठीक है, अगर ऐसे ही हम कहीं लिख दें और एक और एग्जांपल, अगर कहीं, ये तो एक पहला एग्जांपल हो गया, अगर कहीं हम लिख दें ऐसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस एट STP, क्या लिखोगे एकदम शुरू से बताओ। 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नाइट्रोजन गैस के जगह पे क्या ले लेंगे हम N2 ले लेंगे, इतना मॉलिक्यूल्स, और कितना हो जाएगा 28 ग्राम उसका मोलर मास, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, क्योंकि STP पर 22.4 लीटर होता है। तो हर कंपाउंड में आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। स्लाइड की तरफ देखो, इधर अभी आप फॉर्मूला पढ़े हो, फॉर्मूला क्या पढ़े हो देखना ध्यान से, N नंबर ऑफ मोल्स, N/Na, ये आपका था मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये गिवन पार्टिकल्स, ये एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब देखो W/m, ये था आपका मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ये गिवन मास था, नीचे मोलर मास। फिर से लिख लो, चलो, गिवन पार्टिकल्स और नीचे क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर। ये हो गया आपका गिवन मास, और नीचे क्या हो गया मोलर मास। ठीक है, उसी तरीके से एक और फॉर्मूला बनेगा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का, जैसे गिवन मास है वैसे ही गिवन वॉल्यूम, और नीचे 22.4 लीटर। लेकिन ये फॉर्मूला कब होगा काम करेगा एट STP। जैसे सुनो, गिवन पार्टिकल तो तुम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किए, गिवन मास मोलर मास से डिवाइड, तो ये भी हो गया गिवन वॉल्यूम, और मोलर मास के बराबर कौन सा वॉल्यूम होता है 22.4, तो 22.4 से डिवाइड कर दिया गया। तो ये हो गया गिवन वॉल्यूम, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 22.4 लीटर। और इस किस पे वैलिड है एट STP, STP वाला ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब एक बात जरा देखिएगा, ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों सब्सटेंस के लिए वैलिड है फार्मूला। ये भी फार्मूला तीनों सब्सटेंस के लिए वैलिड है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर गैस, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। कौन? मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। ठीक है, और इस तीनों को हम अब ऐसे लिख सकते हैं, लिखने में कुछ नहीं सोचना है, टेंशन नहीं लेना है। अब आप लिख सकते हो N = N/Na = W/m = V/22.4 लीटर एट STP। ये फॉर्मूला आप अब लिख सकते हो, ये वाला। ठीक है, ये वाला अब आप लिख सकते हो, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूला मोल का ही है, तो मोल आपस में बराबर हो जाएगा। जब आपसे मोल पूछे, पार्टिकल्स दिया रहे, तो इसको अप्लाई करके निकालना है।
जब आपसे मोल पूछे, मास दिया रहे, इसको अप्लाई करके निकालना। जब आपसे मोल पूछे, वॉल्यूम दिया रहे, इसको अप्लाई करके निकालना। आप इन फॉर्मूला को अच्छे से नोट कर लो। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से एकदम समझना, ध्यान से एकदम ध्यान से बात को समझना। एक छोटा सा एग्जांपल दे दें। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला, अगर हम दे दें 60 ग्राम यूरिया, दूसरा 3.42 ग्राम ऑफ शुगर, तीसरा अगर हम दे दें यहां पर 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP, और चौथा अगर हम दे दें यहां पर 200 ml ऑफ O2 गैस एट STP, और इस चारों में आपको क्या निकालना है? मोल निकालना है। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से, इधर कैसे निकलेगा मोल्स। देखो ये आपको सवाल जो दिया है इसमें मास दिया है। क्या दिया है? मास। तो मास में अगर मोल निकालना है तो W/m, और W कितना दिया है? 60। और यूरिया का जो मोलर मास होता है, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, देखो जो यूरिया का फॉर्मूला होता है, यूरिया का फॉर्मूला वो ऐसे होता है NH2.CO.NH2। तो यूरिया का जब तुम मोलर मास निकलोगे तो भी 60 ही निकलेगा। तो कितना आंसर आ गया? 1 मोल। कोई दिक्कत? दूसरा देखो, W 3.42 ग्राम, और शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। तो यहां पे कितना रख देंगे? 342 ग्राम। तो आराम से कट के कितना हो जाएगा? 0.001 मोल। कितना हो जाएगा? नीचे 100 आएगा, 0.01 मोल। 0.01 मोल मोलर मास आपको निकालने आना चाहिए बस। देखो ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें लीटर दिया है, वॉल्यूम वाला है, तो ये कैसे निकलेगा मोल इसमें? तो N = V/22.4 लीटर एट STP, और STP पर ही सवाल है। तो वॉल्यूम बताओ कितना दिया है? 11.2, और नीचे कितना? 22.4 तो होता ही है, तो ये 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 मोल हो जाएगा। 0.5 मोल। चौथा देखो, अगर मोल निकालना है, सवाल में वॉल्यूम दिया है तो आराम से ही लगेगा। भी कितना दिया है बताओ? 200 ml जो दिया है उसको ml में रहने दो, और 22.4 लीटर है इसको ml में बदल दो, और लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1000 से गुना कर दो तो ये ml में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देना, इतना जितना आएगा उतना मोल हो जाएगा। कभी भी ml में दे तो सेम यूनिट कर लो, तो ऊपर ml रख दो, नीचे लीटर है, उस लीटर को 1000 से गुना कर दो, ml में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से मोल निकाल लो, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो। तो अब तक मैंने जो बताया इस लेक्चर में, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आप इसको अच्छे से देख लो, फॉर्मूला को अच्छे से अपने दिमाग में रख लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगा, इन्हीं फॉर्मूला को एक्सपेंड करूंगा और एक बताऊंगा बहुत बेहतरीन मास्टर कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो।